एक रिजॉर्ट जो अपने काम के लिए बहुत मशहूर था, उसके एक कमरे में दो पति पत्नी का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। उनका शरीर हजारों टुकड़ों में कटा हुआ पूरे कमरे में फैला हुआ था। पूरे रिजॉर्ट में अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग कह रहे थे वे दोनों पति पत्नी को इस रिजॉर्ट में आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। बेचारे हनीमून के लिए आए थे। देखने से दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों शांत स्वभाव के थे। पता नहीं किसने मार दिया बेचारों को। ये जरूर किसी प्रेत आत्माओं का काम है। पुलिस तहकीकात कर रहे थे। जब वे दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो सभी का दिल दहल गया। सामने उनकी कटी फटी लाश और सामने दीवार पर लिखा था, जो कि पूरे उनके खून से लिखा था, ब्रह्मांड की काली शक्तियां लौट आई हैं, अब होगा मौत का तांडव। वहीं दूसरी तरफ अरे मोनू, आज का अखबार पढ़ा यार। देखा तूने कितनी बेरहमी से मारा है बेचारे दो पति पत्नी को। बेचारे ढंग से हनीमून भी नहीं मना पाए। राजू दांत दिखाते हुए बोला, तू भी ना, बेचारों की मौत हो गई है और तुझे हनीमून की पड़ी है। मोनू बिस्तर से उठते हुए बोला, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था यार, वैसे मुझे तो ये मामला भूत प्रेत का लग रहा है। मोनू ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, मामला कुछ और ही है। केस को भटकाने के लिए उस खूनी ने भूत का सहारा लिया है। राजू ने बोला, अच्छा ठीक है सीआईडी के अभिजीत सर, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमारी खड़ूस बॉस आज हमें नहीं छोड़ेगी। मोनू ने कहा, अरे हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ, सच में एकदम खड़ूस है। हद है यार, कम से कम एक दिन की छुट्टी तो होती चाहिए। पर नहीं, उसकी वजह से मेरी फेवरेट मूवी एवेंजर्स एंड गेम भी रिलीज हो गई, जो मैंने अब तक नहीं देखी। राजू ने कहा, तो आज चलते हैं ना। मोनू ने कहा, तू पागल हो गया क्या, छुट्टी कौन दिलाएगा। राजू ने कहा, सब तेरे इस भाई पर छोड़ दे, तू पहले जाकर तैयार हो जा, पहले हम ऑफिस जाएंगे। मोनू ने कहा, ओके, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। एक दूसरी जगह एक लड़की अंधेरी रात में भागती भागती आ रही थी। उसके चेहरे पर खौफ था, जिससे बचने के लिए वो भाग रही थी, लेकिन तभी वह एक पत्थर से टकरा गई। पीछे देखा तो कई सारी आत्माएं उनका पीछा कर रही थी। वे बहुत खूंखार और भयानक थे। चेहरा एकदम खूंखार था, आँख से खून बह रहा था, नाखून बड़े बड़े और शरीर एकदम भयानक। वो लड़की उठकर भागना चाह रही थी, लेकिन उठ नहीं पाई। जैसे वह वहीं चिपक गई हो, तभी वो आत्माएं उन्हें घेर कर खड़ी हो गई और बड़ी ही डरावनी आवाज में बोले, कहाँ भाग रही हो, तुझसे ही तो हम यहाँ वापस आ सके। अगर तू ना होते तो आज हम वही कैद रहते। वह लड़की डरते हुए बोली, कौन हो तुम। सभी आत्माएं एक साथ बहुत ही भयंकर आवाज में बोले, हम हैं ब्रह्मांड की काली शक्तियां। अरे उठ जा, कितना सोएगी, सुबह के 7 बज चुके हैं। रानी श्वेता को जगाते हुए बोली और उसके ऊपर से कंबल हटाया तो ये क्या, रानी तो पसीने से तरबतर है। श्वेता ने कहा, रानी क्या हुआ तुझे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी। रानी घबराते हुए बोली, वे लौट आए हैं। दूसरी तरफ राजू और मोनू बाइक पर बैठकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस पहुंचकर अंदर प्रवेश होते ही उनसे चपरासी बोलता है, आप लोगों को बॉस ने अंदर बुलाया है। ये सुनकर दोनों बॉस के कमरे में जाते हैं। आइए राजू साहब, आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ, आराम से आते ना, बॉस ने व्यंग करते हुए कहा। नहीं मैम, वो दरअसल आज। तभी वहाँ
श्वेता और रानी भी प्रवेश हुए। आइए, आप भी आइए, वहां क्यों खड़ी हैं? बॉस घुर्राई। रानी, जो अब सामान्य हो चुकी थी, वो बोली, सॉरी मैम, वो आज। बॉस ने कहा, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लास्ट वार्निंग है तुम लोगों को। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम, चारों एक साथ बोले और एक झट से बाहर आ गए। राजू ने कहा, बच गए यार। तभी श्वेता ने कहा, हाँ यार, वरना तो हम जाते गए काम से। राजू और गीता बात कर रहे थे, लेकिन मोनू और रानी एक दूसरे को देख रहे थे। वे दोनों उस समय को याद कर रहे थे जब वे पहली बार मिले थे। फ्लैशबैक। एक ट्रेन जो निकलने ही वाली थी। मोनू दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और वहीं दरवाजे पर खड़े होकर सांस लेने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। पीछे एक लड़की दौड़ते हुए आ रही थी। शायद वह ट्रेन में चढ़ना चाहती थी और मोनू उसे देखता ही रह गया। सफ़ेद ड्रेस पहने वह लड़की, आंखों में एक प्यारा चश्मा और चेहरे पर घबराहट लिए एक मासूमियत से भरपूर, वह बिल्कुल परी लग रही थी। मोनू से ऐसा देख रहा था जैसे वो उसका ऑक्सीजन हो, जिसके बिना वह जी नहीं सकता। तभी एक आवाज़ आई, अपना हाथ दो, हाथ आगे करो। वह लड़की चिल्लाई। मोनू को तो जैसे बिन मांगे मुराद पूरी हो गई हो। वह झट से अपना हाथ आगे कर दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वह लड़की ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे में बस खो गए। प्रेजेंट समय। जी, मेरा नाम मोनू है। राजू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और रानी, जिसे देखते ही प्यार हो गया। और श्वेता, रानी की बेस्ट फ्रेंड और राजू की गर्लफ्रेंड भी। हम चारों बेस्ट फ्रेंड हैं। जहाँ भी रहते खूब एंजॉय करते। हमारा जॉब है किसी अननेचुरल डेथ या किसी अनजान जगह या पुराने ज़माने के मंदिर या घर जो अपने आप में एक रहस्य हो, उनका परीक्षण करना, जांचना और सच्चाई का पता लगाना। हमें बचपन से ही इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। हमारी ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी, लेकिन किसी की बुरी नज़र हम पर पड़ चुकी थी, जिससे हमारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। मौत का एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा था, जिससे हमारे जीवन में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता और जिसका अंदाज़ा हमें नहीं है। अब बात आती है ऑफिस में। हाँ भाई, तूने तो कहा था आज सिनेमा दिखाने ले जाएगा। तभी श्वेता ने कहा, वाह, कैसे फ्रेंड हो यार, अपने दोस्तों को भूल गए। मोनू ने कहा, अरे यार, मैंने कब मना किया, तुम लोग भी चलो ना। श्वेता ने कहा, लेकिन मूवी कौन सा है? मोनू ने बताया, एवेंजर्स एंड गेम। रानी ने कहा, वाह, हमने भी वही मूवी नहीं देखी, हम भी चलेंगे। तभी श्वेता ने कहा, लेकिन कैसे, बॉस तो हमें जाने नहीं देगी। तभी राजू ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी बॉस को हुक्म देकर आता हूँ। मोनू ने कहा, अच्छा बेटा, देखना ये हीरो की एंट्री तुझे कितनी भारी पड़ेगी। तू जाएगा तो हीरो बन के, लेकिन आएगा भी की बिल्ली बनकर। उसके जाने के बाद वे तीनों ये कहकर हंसने लगे। राजू बॉस के रूम में जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इधर तीनों हैरान थे कि आखिर चमत्कार हुआ कैसे। और उधर राजू ऐसे अकड़ कर चल रहा था जैसे उसने ही थैनोस को मारा हो। अबे, तूने बॉस को पटाया कैसे? अरे यार, तू जानता है ना, अपना तो स्टाइल ही ऐसा है। सच सच बताओ, जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया है। रानी ने कहा, अरे यार, तुम लोग आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो।
वैसे भी गर्मी बहुत है, श्वेता ने कहा। नहीं, तुम पहले बताओ यार, तुमने क्या किया? फिर राजू ने बताना चालू करा। ओके, सीआईडी की जासूस बताता हूँ। बॉस ने हमें मूवी की इजाज़त दी है, लेकिन क्या? लेकिन उनकी एक शर्त है कि हम पहले एक रिजॉर्ट में जाकर वहाँ की तहकीकात करेंगे, जिसके बारे में आज पेपर में छपा है, श्वेता ने बोला। पर वो तो भूतिया जगह है। अखबार में पढ़ा नहीं क्या? उन दो बेचारे पति पत्नी का क्या हाल हुआ था। व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता यार, राजू ने कहा। बिल्कुल, आप सब तैयार हो जाओ, हम सभी रिजॉर्ट के लिए निकलेंगे। दूसरी तरफ उस रिजॉर्ट के उस कमरे में काले धुएं के समान परछाई गोल गोल घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोनू, राजू, श्वेता और रानी गाड़ी में बैठकर आ रहे थे। शाम का वक्त था, चारों अपनी धुन में मस्त थे कि तभी सामने एक गाड़ी दिखाई दी जो कि वहां खड़ी थी। लेकिन उस सुनसान जगह पर गाड़ी का खड़ा होना भी एक रहस्य था। वे चारों उतरकर उस गाड़ी के पास गए। उसके अंदर तो पति पत्नी बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों इंसान नहीं, मूर्ति हो। ना हिल रहे थे और ना ही कुछ हरकत कर रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था। मोनू ने पत्थर से कांच पर वार किया और दरवाज़ा खोला, लेकिन उसका भी उन दोनों पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। रानी ने कहा, अरे ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राजू ने कहा, क्या पता यार। मोनू उसके नब्ज को छूने के लिए जैसे ही उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उनके छूते ही वो हजारों टुकड़ों में बिखर गए। सभी दृश्य से बेहद डर गए और जल्दी से वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ गए और फुल स्पीड में वहाँ से गाड़ी निकाल पड़े। लेकिन उनका ध्यान उस पति पत्नी के कार के अंदर खून से लिखे चेतावनी पर नहीं गया, जिसमें लिखा था, लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ है। वे इन सब खतरों से अनजान उस रिजॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। सभी के चेहरों से हवाइयाँ उड़े होते हैं। सब अपने आप को सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार वो खौफनाक दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता। तब मोनू थोड़ा सहमते हुए बोला, छोड़ो गाइस इस बात को, जल्दी से रिजॉर्ट चलते हैं, क्योंकि अगर लेट हो गए तो जीत जाएंगे। हमें उसे हराना भी तो है। सभी थोड़ा मुस्कुराए और फिर डर कम करने के लिए बातें करने लगे। रात के 7 बजे वे रिजॉर्ट पहुँचे। वहाँ का माहौल एकदम अलग था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बीच बीच में कुत्तों के रोने की आवाज़ मन में खौफ पैदा कर रही थी। वे सब अपना सामान लेकर उस रिजॉर्ट में जाने लगे। तभी वहाँ बैठे एक आदमी, जिसकी वेशभूषा बिल्कुल तांत्रिक की तरह लग रही थी, वह बोला, वापस लौट जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। उस कमरे में वो है। कौन है बाबा? आप किसकी बात कर रहे हैं? राजू बीच में बोल पड़ा, अरे छोड़ो यार, ये बाबा बस हमें डराने और पैसा लूटने का काम करते हैं। जाओ जाओ, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु बुला रही है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे ही वजह से वे इस दुनिया में आए हैं। ये खेल तुम लोगों ने ही शुरू किया है, लेकिन ख़त्म वो करेगा। वो तांत्रिक से दिखने वाला व्यक्ति ये बोलता हुआ वहाँ से चला गया। वे सब उनकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ते हैं और उस रिजॉर्ट में प्रवेश होते हैं। मैनेजर से बात करके वे उस कमरे की चाबी लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं